नमस्कारम सीएमटीवी न्यूज की और अब सर अनावरण कर रहे हैं उस पट को, ये शिलापट। नारियल फोड़कर जोरदार तालियों से आप लोग शामिल हो इसमें। आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री शिवचरण गोयल, विधायक श्री धर्मपाल लाकड़ा, जोरदार तालियों से आप शामिल हो इस अभिनंदन में, स्वागत में और इस उद्घाटन में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच, जोरदार ताली बजती रहे। हाथ ऊपर करके ताली बजाइए, हाथ ऊपर करके सबकी तालियां, जोरदार अभिनंदन, स्वागत आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सर का, इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी, हमारे चारों माननीय विधायक एवं अन्य अधिकारीगण का। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस शिलापट का अनावरण किया और नारियल फोड़कर यहां पर इस कार्य का प्रारंभ किया। तो अब मेरा अनुरोध श्री शशिकांत जी जो इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी हैं, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नवांकुर भेंट करें, उनका अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम सब सहभागी बने, हाथ ऊपर करके जोरदार ताली, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएंगी ये। मेरा अनुरोध श्री एसएल मीना जी से जो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी, वो आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सर का ये नवांकुर देकर अभिनंदन और स्वागत करें। श्री मथुरा प्रसाद चीफ इंजीनियर जी श्री धर्मपाल लाकड़ा जी को ये नवांकुर भेंट करेंगे। श्री मथुरा प्रसाद जी श्री रघुविंदर शौकीन जी को ये नवांकुर भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री नीरज कुमार मीना जी आदरणीय श्री गिरीश सोनी जी को ये नवांकुर भेंट करेंगे और श्री सुपिंदर सिंह श्री शिवचरण गोयल जी को ये नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आप सब लोग जोरदार ताली बजाकर इस अभिनंदन में शामिल होंगे। अब मेरा अनुरोध आदरणीय श्री शशिकांत जी से, इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी, वो आए और हम सब के बीच अपना स्वागत भाषण रखें। एक बार जोरदार तालियों से आप फिर अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, विधायकगण एवं सभी अतिथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रोहतक रोड के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य का शुभारंभ किया गया है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य के शिलान्यास के लिए सहमति प्रदान की गई थी। महोदय, हम आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। आज आपकी उपस्थिति से हम सब उत्साहित हैं। मैं लोक निर्माण विभाग की तरफ से क्षेत्र के सम्मानित विधायक गणों का भी स्वागत करता हूं और उनका आभारी हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी आगंतुक, सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और कार्यक्रम में भागीदार बने। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत सबसे बड़ा नगर है इंडिया का, और यहाँ वाहनों की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या
होती है। सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने से जाम की समस्या का निदान पाया जा सकता है। इस कार्य के समाप्त होने के बाद स्थानीय निवासियों एवं हरियाणा आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुगमता होगी और साथ साथ वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। मैं इस कार्य से संबंधित लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट टीम एवं निर्माण एजेंसी को शुभकामनाएं देता हूं और निर्माण एजेंसी से अपेक्षा करता हूं कि गुणवत्ता बनाए रखते हुए इस काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें। इस अवसर पर एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग, माननीय विधायकगण सभी महानुभावों का से हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो सड़क है जिसका सुदृढ़ीकरण अब होने जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की सड़क रही है और इसकी सुध लेकर दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। तो आइए अब जानते हैं इस सड़क के बनने में क्या क्या तकनीकी विशेषताएं हैं। मेरा अनुरोध श्री मथुरा प्रसाद जी से, जो मुख्य अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी, उनसे कि वो आए और हमें इसकी तकनीकी विशेषताएं बताएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें आप लोग। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग, माननीय विधायकगण या यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस परियोजना से संबंधित प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। रोहतक रोड जखीरा रायन अवार्ड से बुंडका पिलर नंबर 526 तक, जिसकी लंबाई 13.33 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 फीट है, इसके सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 45 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 का हिस्सा है, जो कि दिल्ली को बहादुरगढ़ से हरियाणा से जोड़ती है। इस सड़क के लिए नियमानुसार भारत सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जाता था, परंतु विगत कुछ वर्षों में बजट आवंटित न होने के कारण जनता को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य के लिए दिल्ली सरकार ने अपने कोष से बजट आवंटित किया है। इस सड़क से सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2011 में कराया गया था। इस सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य के उपरांत अब तक 9 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जबकि इसका सामान्यतः जो 5 साल बाद ड्यू हो जाता है। यातायात में वृद्धि, लगातार वियर एंड टियर और अन्य सेवाओं के लिए सड़क काटे जाने से इस सड़क का पुनः सुदृढ़ीकरण करना अति आवश्यक था। इस सड़क के सुदृढ़ीकरण का डिजाइन CRRI मथुरा रोड द्वारा बनाया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने में लगभग 25 करोड़ के लगभग ठेका विनर कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि लगभग 6 महीने है। इस सड़क का निर्माण कोल्ड मिलिंग द्वारा किया जाना है, जिसमें सड़क की ऊपरी सतह को खुरचकर उस सामग्री को पुनः प्रयोग में लाया जाना है। इस विधि से सड़क की सतह में बढ़ोतरी नहीं होगी तथा पुरानी सामग्री को पुनः उपयोग में लाया जाएगा, जिससे धन की बचत होगी। इस सड़क के साथ साथ मेट्रो रोड भी है तथा मेट्रो स्टेशन के नीचे 5.5 मीटर की ऊंचाई सुनिश्चित करने के कारण इस सड़क की सतह को उठाया जाना संभव नहीं है। अतः जहां पर बारिश के दौरान पानी भरने की संभावना है, वहां पर कंक्रीट द्वारा सड़क निर्माण का प्रावधान लिया गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे से पीडब्ल्यूडी टीम करती है। एक बार पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों के लिए जोरदार तालियों का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन सर से कि वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां बजती रहें, हाथ ऊपर करके आप जोरदार ताली बजाते रहिए अभिनंदन और सम्मान में। भारत माता की। दिल्ली के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे साथी विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी, शौकीन जी, सोनी जी और गोयल साहब, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग चीफ, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, सभी अधिकारीगण और साथियों, भाइयों बहनों, आज बड़ी खुशी का मौका है कि रोहतक रोड को
जिसकी कि बहुत दिनों से डिमांड थी, इसको ठीक कराने का काम शुरू किया जा रहा है। जखीरा से लेके दिल्ली बॉर्डर तक पूरी इसको रोड को ठीक किया जाएगा। 6 महीने का काम है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको 4 महीने में पूरा करा दिया जाए, कि आने वाले 4 महीने में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। और इसके ठीक होने से, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, ख़राब हो गई है, इसके ठीक होने से बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग और दिल्ली की तरफ से मुंडका की तरफ आने का रास्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जल्द ही इस काम को पूरा करें। इसके लिए मैं आपके चारों विधायकों को भी इसके लिए बधाई का पात्र मानता हूं कि उन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया। और धर्मपाल लाकड़ा जी तो अभी नए नए बने हैं, परंतु उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हर रोज इसी को लेके आ जाते थे कि भाई इसको करना है। तो मुझे लगता है इन चारों की मेहनत जा रहा है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनका संकल्प दिल्ली की सर्वाधिक सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का, दिल्ली की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था का और दिल्ली के सभी विभागों के द्वारा बहुत अच्छा कार्य करने की जो प्रेरणा देते हैं, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आएं और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। सबके हाथ ऊपर, अभिनंदन और सम्मान में जोरदार तालियां बजनी चाहिए। धन्यवाद। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, ये इस पूरे सड़क के दोनों ओर रहने वाले लोगों की और रोज इस सड़क से गुजरने वाले लोगों की बहुत कई दिनों से, कई वर्षों से डिमांड थी कि ये सड़क काफ़ी टूट गई है और इसका पुनर्निर्माण किया जाए। 2011 में ये पिछली बार बनी थी और अब 9 साल हो गए। अक्सर हर 5 साल के अंदर सड़क दोबारा बना दी जाती है और हम जानते हैं कि इस सड़क का कितना बुरा हाल है, जगह जगह से टूटी हुई है। चारों हमारे विधायक हैं, ये भी काफ़ी दिन से मशक्कत कर रहे थे कि ये सड़क बननी चाहिए दोबारा। तो इस इलाके के रहने वाले लोगों को और इस सड़क को रोज़ इस्तेमाल करने वाले लोगों को मैं बधाई देता हूँ, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ कि अब ये काम शुरू हो जाएगा सड़क के बनने का। और जैसे मंत्री जी ने अभी बताया कि 6 महीने लगेंगे, कोशिश करेंगे कि 6 महीने से काफ़ी कम समय में इसको पूरा कर दें। जैसे दिल्ली के अंदर हर जगह जितने भी काम हमारी सरकार द्वारा कराए जाते हैं, हर काम टाइम से, जितना टाइम होता है उस काम करने का, उससे कम टाइम में पूरा कर देते हैं और कम पैसे में पूरा कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी कम टाइम में और कम पैसे में ये आपकी सड़क शानदार सड़क बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इस टाइम कोरोना बहुत फैला हुआ है। दिल्ली में सबसे कठिन परिस्थितियों के अंदर हम सब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके कोरोना का सामना किया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब सबसे पहले कोरोना शुरू हुआ था मार्च के महीने में, तो हमारे देश में तो था नहीं कोरोना, कोरोना तो बाहर से आया था। तो जितनी बाहर से फ्लाइट आई थी उन दिनों में जिन देशों में सबसे ज्यादा कोरोना था, इटली में, फ्रांस में, इधर उधर लंदन में, वहां से इंडियंस को ले लेके, जो बीमार इंडियंस थे उनको, भारतीयों को ले लेके फ्लाइटें आई थी अपने देश में। वो सारी फ्लाइटें दिल्ली में उतरी थी और उन दिनों में कोई टेस्टिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, नया नया था कोरोना। लगभग 32,000 लोग बाहर से दिल्ली आए थे और वो दिल्ली में जगह जगह फैल गए थे। उसके बाद तो हम लोगों ने जीरो से शुरू नहीं किया, हम लोगों ने कई हजार केस दिल्ली में आए थे बाहर से। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थितियां हमेशा काफी कठिन रही हैं। फिर दिल्ली देश की राजधानी है, केवल बाहर से नहीं पूरे देश भर से भी लोग आते हैं। ये तीसरी वेव है। पहले जून के महीने में 23 जून को सबसे ज्यादा केस हो गए थे। हम सब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके इसका मुकाबला करा और कोरोना को कम करा। उसके बाद 17 सितंबर, फिर अगस्त में केस थोड़े थोड़े बढ़ने लग गए,
17 सितंबर को खूब ज्यादा हो गए और फिर कम होने लग गए। अब ये तीसरी लहर आई है कोरोना की, तीसरी वेव आई है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, आज तक हर काम में आप सब लोगों का साथ मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीसरी लहर भी, जैसे हमने अभी तक 2 लहर का सामना किया और कोरोना को भगाया, अब तीसरी लहर भी मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी खत्म हो जाएगी। हम सब लोगों ने डेंगू का मुकाबला करा। मेरे को याद है 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो डेंगू के इतने केस थे, अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल रहे थे और इतनी मौत हुई थी 2015 में डेंगू से, जब पहला साल था हमारी सरकार का। धीरे धीरे करते करते 5 साल में डेंगू पे काबू पा लिया। पिछले साल डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई और इस साल भी डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई। हम सब लोगों ने मिलके डेंगू के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, पूरी दिल्ली के लोगों ने मिलके। अब ये कोरोना से भी काबू पाना है, लेकिन कोरोना से काबू कैसे पाएंगे? जब तक दवाई नहीं आती तब तक ये जो मास्क है ये अपनी दवाई है। ये आपका सबसे बड़ा बचाव है, मास्क। मैं देखता हूं सड़क पे चलते हुए भी देखता हूं, अभी मैं देख रहा हूं कई सारे भाई बहन मास्क पहन तो सबने रखा है, लेकिन सबने, किसी ने नाक के नीचे कर रखा है, किसी ने गर्दन पे कर रखा है। मैं समझ सकता हूं कि बड़ी तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों और कोई तरीका नहीं है अपने आप को बचाने का। कई लोगों को लगता है यार मेरे को थोड़ी होएगा कोरोना। कोरोना कुछ नहीं देखता, ना अमीर देखता ना गरीब देखता, ना आदमी देखता ना औरत देखता, ना बूढ़ा आदमी देखता, ना जवान देखता, ना बच्चा देखता। किसी को भी हो सकता है, और अगर कोरोना बिगड़ जाए तो फिर मौत भी हो जाती है। तो मेरी आज दिल्ली के इस मंच से, आज मैं यहाँ पे मीडिया वाले भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि कल अच्छे से अगर इसको छाप भी दें कि भाई सब लोगों को अपना अपना इसको आंदोलन बनाना पड़ेगा। ये मास्क पहनने को, इसको आंदोलन बनाना पड़ेगा। अगर हमने मास्क पहनना चालू कर दिया खूब जम के, तो मैं समझता हूं फिर कोरोना से हम लोग बच सकते हैं। अभी इस टाइम पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है। पोल्यूशन पे बाकी साल तो जनवरी से लेके सितंबर के महीने तक, 15 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा आजकल बिल्कुल साफ रहती है। पिछले 5 साल में यह भी एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि है कि पोल्यूशन पहले बहुत होता था, लेकिन जनवरी से 15 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा साफ रहती है। फिर 15 अक्टूबर से ये आसपास के राज्यों में पराली जलनी चालू होती है, वहां से सारा धुआं दिल्ली आता है। वहां भी अपने दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। इस बार पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल निकाला है। वो केमिकल दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया। उस केमिकल से छिड़काव करने के 20 दिन के अंदर वो पराली गल गई और गल के वो खाद में बदल गई, अपने आप ही खाद बन गई। तो पहले जिस पराली को किसान जलाया करते थे और उससे वो मिट्टी भी खराब हो जाया करती थी जलाने से, अब वो पराली जो है वो एक तरह से हमारा लायबिलिटी की बजाय एक तरह से हमारा साधन बन गया, उससे खाद बन गई। अब ये दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं, हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अब इनके पास बहाना नहीं है। अब इनको, जैसे दिल्ली की सरकार ने अपने किसानों की मदद करी है, पंजाब की सरकार को भी अपने किसानों की मदद करनी चाहिए, हरियाणा की सरकार को भी अपने किसानों की मदद करनी चाहिए। केमिकल चाहिए तो हम देंगे केमिकल उन सरकारों को, पूसा इंस्टीट्यूट वाले देंगे केमिकल उन सरकारों को। बहुत ही सस्ता केमिकल है। अगर ये सरकारें अब सारे जने मिलके काम करें तो मैं समझता हूं ये आखिरी साल होना चाहिए जब ये पराली का धुआं आ रहा है। अगले साल से पराली का धुआं आने का कोई मतलब नहीं है। अब दिल्ली के लोगों ने सबको सिखा दिया कि पराली को बिना जलाए कैसे खाद में कन्वर्ट करना है। तो कई सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों को फिर से, दिल्ली के लोगों को ये सड़क बनने की बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया।